टू द पीजीबीपी क्लास। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पीजीबीपी का क्लास और हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिशिएशन पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि डेप्रिशिएशन पे जो न्यूमेरिकल है वो क्या है। जिनके पास बुक है स्टूडेंट्स, और जिनके पास बुक नहीं है बाहर स्क्रिप्ट्स दे दी गई हैं, आप प्लीज़ उन स्क्रिप्ट्स को रेफर करेंगे एंड वेट करेंगे जब तक कि आपके लिए बुक अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, और अदरवाइज अगर जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन देखना है और जो ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स हैं, आई होप आप लोग ने पीडीएफ परचेज कर लिया होगा, और जिनको पीडीएफ नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो वो सेंटर से कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पीजीबीपी का ये डेप्रिशिएशन का न्यूमेरिकल देखते हैं। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि इसको भी सॉल्व करा दे। दो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, चलिए देखते हैं। लाइट्स एंड पावर लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जनरेशन ऑफ द पावर में ये जो है कंपनी जुड़ी हुई है। फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 2019-20। ठीक है, compute the depreciation liable under section 32 for the assessment year 2020-21। तो स्टूडेंट असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 2020 एंड 21 ऑलरेडी क्लास में कवर किया है ना, तो बार बार रिवीजन कर लेंगे ताकि एग्जाम हॉल में कोई मिस्टेक नहीं हो। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2019-2020। ठीक है, while computing his income under the head PGBP, the company has opted for the depreciation allowances on the basis of WDV, that is written down value. Assume that all the assets were purchased by way of account pay check. I hope आपको कंडीशन सारी याद होगी और आप लास्ट क्लास को रिवाइज करके आए होंगे, मैं ये मान करके चल रही हूँ। ठीक है, चलिए बिकॉज इसीलिए मैंने कंटिन्यू क्लास में ही न्यूमेरिकल डिस्कस करना ठीक समझा। ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो रिवीजन नहीं करते हो आप लोग। रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट की थी स्टूडेंट्स ने, तो उनको मैंने बोला है कि आप ईमेल कर देंगे कॉमर्स अचीवर के ईमेल आईडी पे, और ईमेल के हमारा ऑलरेडी ऑडियो पीडीएफ अवेलेबल है रिवीजन के लिए। सॉरी, तो रिवीजन के लिए आपको वरी नहीं होना है। वो आपको हर स्टूडेंट में एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना देंगे, ये बैच वाइज शेड्यूल बना करके देंगे, और वो ऑडियो पीडीएफ देंगे, और उसमें वो पूरी टेक्निक्स लिखा हुआ है, उनका पूरी स्ट्रैटेजी है कि आपको कितनी बार एक ऑडियो को सुनना है, उससे ज़्यादा नहीं सुनना है। उसके बाद वो आपको एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे एंड देन आपको पूरा मेमोराइज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और ये डेफिनेटली वर्क कर रहा है। इसके लिए जिन स्टूडेंट के पास नहीं आया है ऑडियो पीडिया या वो नहीं एलिजिबल हुए हैं लर्निंग पोर्शन के लिए, वो ईमेल कर देंगे कॉमर्स अचीवर को। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 15% का ब्लॉक है, और ओपनिंग WDV कितना है, 5,78,000, जिसको 8 लाख में कभी परचेज किया था। चलिए सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते जाएंगे, न्यूमेरिकल भी देखते जाएंगे बीच बीच में क्वेश्चन। ठीक है, ओपनिंग WDV कब है, ऑन 1 अप्रैल 2019 में कितना है, 5,78,000। देखिए इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मेट है या जो बेसिक फॉर्मेट एग्जामिनेशन में फॉलो किया आप लोग वही करेंगे। ठीक है, कि रुपीस का साइन होना चाहिए, ऊपर मशीन का नाम होना चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद ये WDV गिवन है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 29 दिसंबर 2019। ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पज, तो पर्पज ठीक है बिजनेस पर्पज है, लेकिन ये ध्यान देना कि ये सेकेंड हैंड है। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन तो उस पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन एडिशनल डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। यस, ऐड कर देंगे। सेकेंड हैंड मशीनरी कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए। चलिए फिर क्या बोल रहा है, मशीनरी वाई परचेज की है, जो सेम ब्लॉक की है 15%, परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन जुलाई 2019 फॉर द पर्पज ऑफ पावर जनरेशन। वही बिजनेस पर्पज हुआ। क्या अमाउंट है इसकी, 8 लाख रुपए मशीनरी वाई की। मशीन वाई 8 लाख रुपीज हो गया। ठीक है, चलिए एक्वायर एंड इंस्टॉल फॉर यूज इन न्यू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी बिजनेस पर्पज ही हो गया। ठीक है,
ऑन 31 जुलाई 2019। ठीक है, तो एयर ये कितने का हुआ, 2,50,000 का। ठीक है, सो ये क्या परचेज किया इन्होंने, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तो आप रिकॉल करिए कि एयर, हाँ, यस, वो कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है ये देखना होगा अभी। कितना अमाउंट है इसका, 2,50,000। ठीक है, इस पे रेट क्या है, 40% है, बिजनेस पर्पज है, बट ये तो 15% वाला ब्लॉक चल रहा है हमारा, 40% का मैं थोड़ा सा सेपरेट लिख दे रही हूँ, है ना। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, कि उनको ब्लॉक नहीं ध्यान होगा और वो हड़बड़ी में जो करते हैं ना उसको मिक्स कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है देख लेते हैं। न्यू एयर कंडीशनर परचेज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस premises on 8 September 2019 फॉर 3 लाख। डेप्रिशिएशन तो मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हाँ ऑफिस में है। ऐसे करते जाएंगे ना तो आपको रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है, 3 लाख रुपए हो गया। नेक्स्ट बोल रहे न्यू मशीनरी जेट 15% ब्लॉक, यानी सेम ब्लॉक पे है, एक्वायर इंस्टॉल हुई है 23/11/2019 फॉर पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर 3,25,000। कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी जेट हो जाएगी। ठीक है, मशीन जेट क्या वैल्यू थी, 3,25,000। कितनी वैल्यू हो गई टोटल, ठीक है, 22,03,000। ठीक, और ये आपकी 2,50,000 40% पे है। फिर और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी एक्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, परचेज वैल्यू है 4,80,000 उसकी, WDV है 1 अप्रैल 2019 को 3,46,800, बट सेल कितने में करी, 3,10,000। सिंपल सेल पे ध्यान देंगे कि 3,10,000 पे उसकी सेल हो जा रही है। ठीक है, नेट आपका कितना आ जाएगा, 18,93,000, और ये 2,50,000 है आपका। ठीक, तो इस पे तो हम क्या है, नॉर्मल डेप्रिशिएशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वैल्यू कैलकुलेट हो गई, 18 लाख ये आप लोग को दिख रही है, 93,000, और एक ये 2,50,000। चलिए अब डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल डेप्रिशिएशन। ठीक है, 40% हमारी जो एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट पे है ना, कितना था, 2,50,000। कितनी आ गई, 1 लाख हो गई वैल्यू। ठीक, ये हो गई नॉर्मल डेप्रिशिएशन। फिर उसके बाद डेप्रिशिएशन किस पे मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, लेकिन हमें ये चेक करना है कौन सा पुट टू यूज कितने डेज के लिए, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज और मोर देन 180 डेज है। तो लेस देन 180 डेज में हम देखेंगे हमारे सेकेंड हैंड मशीनरी लेस देन 180 डेज है, मशीनरी जेड भी। ठीक है, सेकेंड हैंड मशीनरी जो 2 लाख की है ये, और मशीन जेड 3,25,000, ये भी हमारा जो है लेस देन 180 डेज पुट टू यूज पे है। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नॉर्मल डेप्रिशिएशन ही है, बट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। ठीक, लेस देन 180 डेज। तो सेकेंड हैंड मशीन ली थी इन्होंने जो कि 2 लाख रुपए की थी, तो 15% का ब्लॉक है, 50% हो जाएगा, क्या होगा, 7.5%, है ना, 15,000 ये। फिर उसके बाद एक खरीदी मशीन जेट,
कितने की थी? 3,25,000 की थी। इसका भी 7.5%। ठीक है, कितना हुआ? 24,375। कितना हो जाएगा? 39,375। फिर बाकी जो बैलेंस बचा वो 15% पे हो जाएगा। कितना बच रहा है? 2 लाख और 3,25,000, यानी 5,25,000। इसमें से 18 में से 1893 आया था ना आपका, इसमें से 5 लाख 1893 में आप 5,25,000 निकाल दो। कितना बचा? 13,68,000। यस, 13,68,000 पे फुल 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा, है ना। मोर देन 180 डेज है पुट टू यूज, तो क्या आ जाएगा? 2,05,200। ठीक, अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक, अब हम आते हैं किस पे? हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा। ठीक है, सो एडिशनल डेप्रिसिएशन चेक करेंगे कि किस पे। देखो, जो ऑफिस में रखा हुआ है उस पे नहीं मिलेगा, है ना, तो मशीन वाई पे मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से देखिए, मशीन सेकेंड हैंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, ऑलरेडी एलिजिबल नहीं है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। मशीन वाई पे मिलेगा, यस मशीन वाई पे मिलेगा। तो कितना है? 20% है। कितना है इसका? 20% हो जाएगा। 8 लाख का 20%, 1,60,000। ठीक, ये हो गया एक एडिशनल डेप्रिसिएशन। और दूसरा आपका किस पे मिलेगा? एयर कंडीशनर ऑफिस में लगा था, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, मशीन जेट पे मिल जाएगा। यस, 3,25,000 की मशीन थी। ठीक, लेकिन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है, तो कितना है? 10%। यस, तो इस पे कितना मिलेगा? 10%। तो चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ। साइड में लिख दूंगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम अभी इरेज नहीं करिएगा, तो मैं बाकी चीज़ें इरेज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, मशीन वाई में, मशीन वाई है आपकी। ठीक है, पूरे 8 लाख पे आपका 20% है, जो कि हो जाएगा 1,60,000। ओके, फिर उसके बाद मशीन जेड है, उस पर कितना मिलेगा? 10%। क्यों? लेस देन 180 डेज है पुट टू यूज पे, तो कितना हो जाएगा? 32,500, है ना। तो कितना हुआ ये टोटल? 1,92,500। फिर उसके बाद एयर ले लिया, पॉल्यूशन इक्विपमेंट, जिसका 40% रेट था ना। ठीक, लेकिन वो भी क्या है? हाँ, मोर देन 180 डेज है, तो 2,50,000 उसकी वैल्यू थी, उसका 20% आपका ये हो जाएगा 50,000। ये आपका हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस न्यूमेरिकल में अभी भी, वो पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, मैं जब तक पेन का कलर चेंज करके हेल्प कर देती हूँ आपको, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हम देखते हैं। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन देख लेते हैं एक बार कि क्या हो जाता है। चलिए, ऊपर तो हमने वैल्यू कैलकुलेट की, नीचे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। तो पहला एक डेप्रिसिएशन हो गया 39,375, और दूसरा जो बैलेंस पे था मोर देन 180 डेज का 2,05,200। ठीक, ये आ गया 15% वाले ब्लॉक में, और उधर था आपके 40% ब्लॉक में 50,000, है ना। ठीक, और 40% ब्लॉक में एक डेप्रिसिएशन ये था 1 लाख, और एक डेप्रिसिएशन हो गया 192,500। तो 15% वाले ब्लॉक में हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 39,375। ठीक, और 2,05,200 एंड 1,92,500। ये कितना हो गया टोटल? 4,37,600
₹75। और 40% ब्लॉक वाले में कितना हुआ, 1 लाख ये और 50,000 ये, स्ट्रेट अवे 1,50,000। जिस भी स्टूडेंट को डाउट हो प्लीज़ आप फिर से इसको पूछेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। आई होप ये डेप्रिशिएशन का न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है। आपके बुक में कुछ प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पीजीबीपी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो वी आर टेकिंग 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम फ्रेशली नेक्स्ट टॉपिक उठा लेंगे। और ये जो 5 मिनट का ब्रेक है, जिस स्टूडेंट को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में रह जाता है वो आके पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच।